के मौत की मिस्ट्री आखिर कौन सुलझाएगा? मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की खींचतान के बाद मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सबने अपना पक्ष रखा। रिया, सुशांत के पिता, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार ने एक एक कर अपनी बात रखी। अब ये केस ट्रांसफर होगा या फिर सीबीआई इसकी जांच करेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिस पर 2 दिन बाद यानी 13 तारीख को फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इसमें कोई फैसला आएगा जिसमें पता चलेगा कि सीबीआई इस मामले में आगे जांच जारी रखे या फिर कोर्ट कोई दूसरा रास्ता निकालता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रिया पहले ही सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील कर चुकी है तो अब परेशानी क्या है, जिस पर रिया की ओर से कहा गया कि उन्हें सीबीआई या मुंबई पुलिस की जांच से कोई परेशानी नहीं है। वो केवल इतना चाहती हैं कि मामले की सुनवाई पटना में नहीं बल्कि मुंबई में हो। रिया के वकील ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। वहीं सुशांत के पिता पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। रिया की ओर से दलील दी गई कि पटना में एफआईआर दर्ज की, जबकि वहां घटना ही नहीं हुई थी। 38 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई। अगर मामले का ट्रांसफर पटना से मुंबई नहीं होता तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। वहीं सुशांत के पिता की ओर से इस मामले में पूरा पक्ष रखा गया। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर संदेह जताया। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में कभी एफआईआर दर्ज नहीं की। सुशांत के परिवार की ओर से मुंबई पुलिस पर सरकारी दबाव का शक भी जताया गया और पटना में एफआईआर दर्ज होने की वजह भी मुंबई पुलिस की जांच में खामी को बताया। बहरहाल लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 2 दिन बाद साफ होगा कि सुशांत मामले की जांच कौन करेगा। अमीषा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब मोबाइल डेटा से खुलेंगे रिया के तमाम राज। ईडी रिया, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत के 1 साल का मोबाइल डेटा रिट्रीव कर रही है। ईडी को सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी रिया के बारे में अहम जानकारी मिली है। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री के राज खंगालने में सीबीआई और मुंबई पुलिस लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन मुंबई के ईडी दफ्तर में चल रहा है, जहां सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को बीते 5 दिनों में ईडी ने आज तीसरी बार तलब किया। सूत्रों के मुताबिक श्रुति ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उनसे सुशांत के बही खाते के बारे में अहम जानकारी मिली है। ईडी को श्रुति मोदी ने बताया कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी, वो ही फैसले लेती थी। सुशांत के फाइनेंशियल से लेकर फिल्मी प्रोजेक्ट्स भी रिया ही फाइनल करती थी। श्रुति फरवरी 2020 के बाद से सुशांत के संपर्क में नहीं थी। ईडी के रडार पर सबसे ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और शौविक हैं। ईडी ने रिया से 7 अगस्त को 8 घंटे और 10 अगस्त को 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से 5 दिनों में 2 बार लंबी पूछताछ की गई। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सवाल जवाब किया। ईडी ने रिया, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन भी जमा कराए हैं, जिनसे बीते 1 साल का डेटा रिट्रीव किया जाना है। ईडी रिया से ये भी जानना चाहती है कि सुशांत की मौत से महज 7 दिन पहले आईपी एड्रेस क्यों बदला गया। रिया और सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से भी ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने भी आज ईडी में अपना बयान दर्ज कराया। इस बीच आज तक को सुशांत के पिता के कुछ अहम व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं, जो उन्होंने 29 नवंबर 2019 को रिया और श्रुति मोदी को किए थे, लेकिन दोनों ने उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने रिया को लिखा, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। आज तक के पास सुशांत और उनके परिवार के कॉल रिकॉर्ड का डेटा भी मौजूद है। सुशांत से उनके पिता के सिंह की फोन पर इस साल 18 और 19 मई और अक्टूबर-नवंबर 2019 में बात हुई थी, जबकि बहन मीतू सिंह से आखिरी बार 8 जून को बात हुई थी, जिस दिन रिया घर छोड़कर गई थी, जबकि बहन रानी से आखिरी बार 10 जून को बात हुई थी। पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। आप पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है, जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना, जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई। ईडी इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के साथ मुनीश पांडे और दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
आज तक। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुछ युवा 6 दिन से बिना खाए पिए 250 मीटर ऊंची चिमनी पर चढ़ बैठे हैं। इनकी शिकायत है कि उनके परिवारों से किया गया 30 साल पुराना वायदा सरकार ने नहीं निभाया। ये वादा था इनकी जमीन के बदले नौकरी देने का। युवाओं की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन वो अपनी मांग नहीं माने जाने तक नीचे आने को तैयार नहीं। ये वो युवा हैं जिनके परिवार से 30 साल पहले जमीन सरकार ने चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए अधिग्रहित की थी और बदले में परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी और मुआवजा देने की बात कही गई थी। 30 साल बाद भी नौकरी का वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इससे नाराज कुछ युवा थर्मल पावर प्लांट की चिमनी पर चढ़ गए और सुसाइड की धमकी दे रहे हैं। 2 महिला और 5 पुरुष 100 फीट के यानी इतने बड़े 1000 फीट के टावर पे चढ़े हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होंगी, इन्हें आश्वासन बहुत बार मिला पिछले अनेक वर्षों में जो आंदोलन हुए, आश्वासन नहीं चाहिए। इस बार हमें लिखित स्वरूप का लेटर चाहिए जो कि हमें नौकरी में सीधा भर्ती लिया जाए। ये मांग को लेके पिछले 6 दिन से बारिश में महिला और पुरुष भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं। चंद्रपुर में ऐसे 672 परिवार हैं जिनकी जमीन का पावर स्टेशन के लिए अधिग्रहण किया गया था। कुछ परिवारों को अस्थायी नौकरी दी गई पर स्थायी नौकरी किसी को नहीं मिली। 10 साल से हमको आश्वासन के ऊपर आश्वासन नहीं मिल रहे। हमको खाली 500 2000 बढ़ा के यानी ऐसे यहीं पे रहो करके चला रहे और ट्रेनिंग पे रहो। और हमारा ये ट्रेनिंग का जो पीरियड है, अभी किसी को 10 साल किसी को 13 साल होने के बाद भी हमारा ट्रेनिंग का कुछ यानी नामो निशानी नहीं कि ट्रेनिंग कब तक चलेगी। नौकरी दी है, ये बातों में हमको उलझा नया रखे। जो भी हमारे परिवार हमें फंसा के मत रखे। हमें जमीन गई उसकी जो असली मुआवजा होता है नौकरी, वो नौकरी दे, बस वही दी जाए। इसमें हमको ना फंसा के रखे। चिमनी में चढ़े युवाओं ने 6 दिन से खाना नहीं खाया है। बारिश का गंदा पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं पर अपनी मांग मनने तक नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। इन 7 युवाओं में 2 महिलाएं भी हैं। हमारे हालत बद से बदतर है सर। और हमारे लेडीज को तो टॉयलेट का और बाथरूम का प्रॉब्लम था ही था, लेकिन आज ऐसी कुछ विपदाएं है उनके ऊपर कि वो हम आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी भी अड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक युवा नीचे नहीं उतरेंगे उनसे बात नहीं करेंगे। 250 मीटर ऊंची चिमनी पर चढ़े युवाओं की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए, मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।